हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़। मेरे यूट्यूब चैनल पर आरएम न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको लाइक करिए, उस पर कमेंट भी करिए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर के अंत्योदय नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। राज्यपाल से मिले विधायक व्यास विश्वविद्यालय के संबंध में की चर्चा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक। तीन दिनों तक जुटेंगे देश विदेश के ENT विशेषज्ञ, होंगे लाइव ऑपरेशन। तीन बाल अपचारी किशोर गृह से भागे, देर रात वो ही पकड़ में आए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भावस का जिला व्रत अधिवेशन 17 दिसंबर रविवार को होगा आयोजित। रोमिनोस पिज्जा बर्गर का 41वां आउटलेट बीकानेर में कल से होगा शुरू। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधियों ने जमकर कोसा, विभाग के अधिकारियों को लगाया खाना पूर्ति का आरोप। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सहयोग से अनुसूचित जाति निगम कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन। 9 दिवसीय 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ अनुष्ठान 8 सर बाद से निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के अंत्योदय नगर में रहने वाले हनुमान सोनी ने अपनी पत्नी और बच्चों को फांसी के फंदे पर सुलाकर के मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में उसने खुद जहर खा करके आत्महत्या कर ली। जानकार सूत्रों के मुताबिक पिछले 8 वर्षों से हनुमान सोनी अपने परिवार सहित अंत्योदय नगर में एक किराए के मकान पर ही रह रहा था। ये भी सुनने में मिल रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते यह कदम उसने उठाया होगा। हालांकि इस घटना के बाद में जैसे ही सूचना पुलिस तक पहुंची, मौके पर IG ओम प्रकाश, SP तेजस्विनी गौतम, एडिशनल SP दीपक शर्मा सहित तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके थे। समाज के और आसपास के लोगों ने भी वहां जाकर इस पूरी घटना को देखा, लेकिन हर कोई चेहरे पर गमज़दा था, स्तब्ध था। और यह घटना वाकई में एक बड़ी घटना थी बीकानेर के अंत्योदय नगर में। जिसने भी इस घटना को सुना, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। वह पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया। इस तरह का यह खतरनाक कदम कैसे उठाया जा सकता है, किस तरीके से उठाया होगा, और चर्चा जो है वो चल रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के अंत्योदय नगर के इस घर का वो नज़ारा जहां पर एक ही परिवार के मुखिया हनुमान सोनी ने अपने परिवार को फांसी के फंदे पर सुलाने के बाद खुद जहर खा करके आत्महत्या कर ली। हालांकि अधिक तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि और क्या कारण है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो कारण समझ में आ रहे हैं वो आर्थिक तंगी ही बताई जा रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास मिले। उन्होंने न केवल मुलाकात की, मुलाकात के साथ ही राज्यपाल ने जेठानंद व्यास को उनके जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर जेठानंद व्यास ने बीकानेर में संचालित जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में, उनके संकाय के बारे में और उनके विकास को लेकर के भी औपचारिक चर्चा की। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार किराड़ू, पार्षद अरविंद किशोर आचार्य सहित कई लोग उनके साथ में थे। और यह मुलाकात काफी औपचारिक भी रही और राज्यपाल ने जेठानंद व्यास को जीत पर बधाई दी। इसके साथ साथ उन्होंने बीकानेर की कला संस्कृति पर भी चर्चा की।
बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद तलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दरमियान उन्होंने बीकानेर में बसों के संचालन, उनके ठहराव को लेकर के जो समय सीमा है उसको लेकर के निर्देश दिए। उन्होंने हाईवे पर खड़े ट्रकों के भी खड़े रहने और यातायात पुलिस विभाग को उन्हें वहां से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्पीड लिमिट को लेकर के भी जो है वो गाड़ियां और निगरानी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह समिति की इस बैठक के दरमियान जिला कलेक्टर ने यातायात संबंधी नियमों की अनुपालना कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए। बीकानेर में आने वाले 3 दिनों तक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जुटेंगे। देश भर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ बीकानेर में आ रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें विदेशों के डॉक्टर भी आएंगे, जिनमें खास तौर से एक कॉन्फ्रेंस जो है वह आयोजित की जाएगी। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 15 दिसंबर को होगी, जिसमें पहले दिन 10 मरीजों की सर्जरी होगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। 17 दिसंबर के बीच में ईएनटी डिपार्टमेंट सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का एक राइनोकॉन करके कॉन्फ्रेंस है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे करने जा रहा है, जिसमें जटिल से जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे और साथ में स्टूडेंट्स को जटिल ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको पढ़ाया सिखाया जाएगा कि भविष्य में अगर कोई जटिल ऑपरेशन करने पड़े तो कैसे आपको अपनी स्किल्स का प्रयोग करना है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है बीकानेर के लिए कि यहाँ पर लाइव सर्जरी भी होगी। और बीकानेर के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर गौरव गुप्ता से इस बाबत हमने की विशेष बातचीत। जी, ये एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है जो राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग, बाहर से भी लोग काफ़ी जन आ रहे हैं। तो इससे जो नॉलेज है हमारी ईएनटी की वो और स्प्रेड होगी। मतलब जो हम लोग जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो और जूनियर डॉक्टर्स को सिखा पाएंगे। और जो 3 बाल अपचारी किशोर से भाग निकले, रात्रि में इन्होंने भागने की योजना बनाई, हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए और बीच रास्ते में ही इन बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया। राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह में रहने वाले 3 बच्चों ने बुधवार की रात को जाल तोड़ करके और ये यहाँ से भाग निकले। फिर पुलिस की मदद से देर रात तक इन्हें वापस पकड़ लिया गया। जानकारी जो मिली है हमें उसके अनुसार चोरी व मारपीट के अपराध में यहाँ पर बच्चों को उनके घर के आसपास के क्षेत्रों से ही पकड़ा गया है। अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इनमें 2 बच्चे चोरी तथा 1 बच्चा मारपीट के अपराध में यहाँ पर रह रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों बच्चे किशोर गृह में 2 फूलरों के माध्यम से जाल को तोड़ने में कामयाब हुए और यहाँ से भाग निकले। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की सतर्कता के चलते तीनों को ही मध्य रात्रि में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ऐसे था साहब कि कल रात को लगभग 9:45 बजे 3 बच्चे यहाँ से पलायन कर गए थे। ऊपर अपने पीछे जाल लगा हुआ है, उसको तोड़कर 2 कूलर लगाए, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर चढ़ के वो तीनों पलायन कर गए थे। और उसके बाद में पुलिस को हमने सूचना दी और संस्था के कार्मिक भी उनके घर पे और जाके बातचीत की। तो आस पड़ोस में पूछा और तो इस तरीके से पहला बच्चा तो 11:30 बजे, एक 1:30 बजे और एक 3 बजे के आसपास तीनों बच्चे वापस मिल गए और उनको यहाँ लाके संस्था में प्रवेश दे दिया गया। अच्छा, पहले भी बहुत बार घटना हुई मगर कोई सुरक्षा कोई ऐसी आई नहीं, कराई नहीं। अब पहले भी हुई बहुत सी घटना हुई है सब। पहले लगभग 8-1 महीने पहले एक घटना हुई है। तो सुरक्षा तो अब जो गार्ड लगे हुए हैं वो तो पूरे लगे हुए हैं, जितना स्टाफ है वो भी पूरा लगा हुआ है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भावस का जिलाबद्ध अधिवेशन 17 दिसंबर को बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। धनीधर महादेव सभा गृह गेट श्री राम रोड पर आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास होंगे। तत्वाधान में धरणीधर महादेव प्रांगण जो श्री राम रोड पर धरणीधर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर 17 तारीख को द्विवार्षिक अधिवेशन होता है। ये भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में। तो ये धरणीधर में 17 तारीख को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित जो अभी जेठानंद जी भाई साहब पश्चिम से विधायक हैं, एक उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। साथ में हमने पूर्व विधायक नोखा श्रीमान अपने लाल जी बिश्नोई उनको आमंत्रित किया है। साथ में हमारे
प्रदेश के डिस्कॉम के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जो हमारे जिला वृत्त के जितने भी तहसीलें हैं उन सभी से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। रोबिंसन पिज्जा बर्गर का 41वां आउटलेट बीकानेर में 15 दिसंबर को खुलने जा रहा है। अब रोमिनस पिज्जा बर्गर खाने के लिए बीकानेर शहर में यह उपलब्ध होने वाला है। 15 दिसंबर को पंचसटी सर्किल पर रोमिनस पिज्जा बर्गर के 41वें आउटलेट की शुरुआत होगी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों के बाद अब रोमिनस पिज्जा बर्गर अपने आउटलेट की शुरुआत बीकानेर से कर रहा है। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति के सभागार में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन सुनवाई में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को जम करके कोसा। बोला किसान कार्ड कैसे बटाऊंगा, पटवारी के पास किसान घुमा के पटवारी मेरे कुआ है मेरा, आपने बिरानी कैसे लिख दिया, तो कोई सुनता ही नहीं है। ये पर्टिकुलर आप उस दिन नहीं थे, पर्टिकुलर क्या उसके लिए समस्या आती है ना, उसके लिए दिक्कत इसका समाधान देखो, उसकी हर चीज की प्रोसेस के समाधान शब्दों का अलग अलग है। यहाँ आते हुए पर्टिकुलर शब्द को इस्तेमाल कर लिया। उस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सहयोग से अनुजा निगम कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। परियोजना प्रबंधक LD पवार ने बताया कि उर्मूल सर्किल के पास में पुराना DRDO भवन अनुजा निगम कार्यालय में शिविर की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम NSKFDC नई दिल्ली द्वारा की गई। इस जागरूकता कैंप में सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों सहित स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों, अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन व अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरवाए गए। ऋण लेने की पात्रता परियोजना प्रबंधक ने बताया कि आवेदक हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है। ऋण आवेदन पत्र हेतु जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय स्वघोषित पत्र, BPL प्रमाण पत्र आदि साथ लाने होंगे। ऋण की विभिन्न योजनाएं इसके तहत लघु ऋण योजना 1 लाख, लघु व्यवसायी शहरी 1 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण 50,000, ऑटो रिक्शा 3 लाख, जीप टैक्सी 10 लाख, ट्रैक्टर माई ट्रॉली 7 लाख आदि योजनाओं में ऋण उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं सहकारी निगम नई दिल्ली की ओर से सफाई कर्मचारी को और उनके आश्रितों को जो कचरा बीनते हैं उन लोगों को, उन व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण के जो आवेदन हैं वो ऑनलाइन यहीं से भरवाए जा रहे हैं और इसीलिए आज ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कितने लोगों का अभी तक ऑनलाइन करवा दिया? अभी सर हमारे 19 लोगों का हुआ ऑनलाइन और आज पूरे दिन ये 6 बजे तक हम यहीं शिविर लगाएंगे। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील में 108 कुंडीय अति महाविष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में आज 8 से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस भव्य शोभा यात्रा में जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। राजस्थान युवा लेखक संघ और प्रज्ञालय संस्थान की तत्वावधान में सुदर्शना कला दीर्घा में आज टेसीटोनी की 136वीं जयंती के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिनों के कार्यक्रम में आज दूसरे दिन जो है वह राजधानी में योगदान देने वाले 3 विभूतियों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र पुरोहित थे। कार्यक्रम में राजधानी लेखक संघ के कमल रंगा भी मौजूद रहे। यहाँ पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे भगवत बालानी, पृथ्वीराज रत्नू और मदन केवलिया का सम्मान और अभिनंदन किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं सुदर्शना कला दीर्घा, जहां पर प्रज्ञालय संस्थान और राजधानी लेखक संघ के तत्वावधान में आज दूसरे दिन ओड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत इन विभूतियों का सम्मान किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और हमेशा न्यूज देखने के लिए और नई वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। नमस्कार।